हरे कृष्ण। फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए कर्मी जन हो, चाहे भक्त हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, एटलीस्ट भारतवर्ष में तो बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का सबको। वो है उत्थान एकादशी। और उत्थान एकादशी के बाद पढ़ने वाले 5 व्रत, भीष्म पंचक व्रत, जो उत्थान एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा तक का व्रत होता है, 5 दिन का व्रत। तो इस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए हम सब बिल्कुल तैयार रहते हैं। भौतिक लाभ उठाने के लिए कर्मीजनों को भी ये व्रत बहुत पसंद होता है। ऐसा बोला जाता है कि 5 दिन के व्रत रख लेने के बाद निसंतान को संतान प्राप्ति होती है, आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किसी भी तरीके से आप वंचित नहीं रहते किसी भी सुख से, और अंततः ये शरीर छोड़ने के बाद आपको भगवत धाम वापसी मिलती है। कृष्ण की शरण में प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण चरण कमल में प्रेम प्राप्त होता है। भक्तजन ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मनसा वाचा कर्मणा मैं श्री कृष्ण को समर्पित हो सकूं, अपने भगवान को समर्पित हो सकूं। तो ये 5 दिन का व्रत ऐसा होता है जिसके बाद भक्तों को ये लाभ अवश्य मिलता है कि वो कृष्ण के शरण में समर्पित हो पाते हैं। बात आती है भीष्म पंचक फास्टिंग की। तो 5 दिन का व्रत होता है। 5 दिन इज नॉट अ बिग डील। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा 5 दिन कैसे हो। 5 दिन सिर्फ साल भर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। साल भर आप कृष्ण भावनामृत में रहिए। ये 365 दिन भगवान ने दिए हैं साल भर में, तो कृष्ण भावनामृत के लिए एक बेनिफिशियल है कि आप अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत पे समर्पित कर दीजिए। अच्छा, जिनसे साल भर नहीं हो पाई, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनके लिए सुअवसर होता है कि वो चतुर्मास आता है जो है ना, तो वो 4 महीने में अच्छे से भक्ति करें, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। अब ये बात आती है कि जिनसे चतुर्मासा में कुछ नहीं हो पाया, नहीं प्रैक्टिस कर पाए, समहाउ वो लोग रह गए, तो उनके लिए सुअवसर होता है कि वो कार्तिक मास का फायदा उठाएं। कार्तिक मास में खूब अच्छे से भजन भक्ति, फास्टिंग जो करना है करके, व्रत पालन और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयास करें। अच्छा, जो लोग कार्तिक मास में भी नहीं कर पाए अच्छे से व्रत पालन, या जिनका व्रत बीच में टूट गया, जिन्होंने जो भी वाव लिए थे वो नहीं फुलफिल हो पाए, तो उनके लिए ये सुअवसर होता है 5 दिन का। लोग पूरा महीना व्रत रखने के बाद जो लाभ प्राप्त करते हैं, वही लाभ 5 दिन की फास्टिंग के बाद कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो एक ये शॉर्टकट है, ये समझ लीजिए, एक शॉर्टकट है कृष्ण प्रेम प्राप्ति का। ये 5 दिन का व्रत इसी कारण से 5 दिन का ये व्रत सबको करना चाहिए। हमारे तो भारतीय संस्कृति में ही ये रचा बसा हुआ है, तो ये कोई हमारे यहाँ तो कोई नई चीज़ नहीं है। सब हम लोग देखते हैं भीष्म पंचक के दौरान सुबह प्रभात फेरी निकलती है, मॉर्निंग पूजा होती है 4-4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, मंदिरों में घंटियाँ बजने लगती हैं, सब हरि नाम कीर्तन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट क्योंकि होता है, इसीलिए सब इसका बेनिफिट लेने की कोशिश भी करते हैं। तो ये 5 दिन का व्रत हम सबको करने की कोशिश करनी चाहिए। किस तरह होगा ये व्रत की शुरुआत? पहले जब आप एकादशी को फास्टिंग कर रहे हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले होती है आपको, या तो आप धाम में हो या तो आप वृंदावन वास कर रहे हैं 5 दिन के लिए, सबसे अच्छा है। वहीं पे आप यमुना जल में स्नान कीजिए। किसी भी तीर्थ स्थल पे अगर आप हैं तो वहाँ की पवित्र नदियों में स्नान कीजिए। चलिए नहीं हो पाया, आप नहीं हैं किसी पवित्र स्थान में या नहीं वृंदावन जा पाए, तो अपने घर पे ही, उत्तर भारत में तो सबके घरों में गंगा जल की एक बॉटल ज़रूर मिलती है। वो गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाने के पानी में मिक्स कीजिए और उससे स्नान कीजिए, तो वो आपका पवित्र नदियों में स्नान के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ ये पवित्र नदियों में स्नान के बाद बारी आती है अपने घर पे श्री विग्रह की पूजा पाठ की। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको भगवान की आरती करनी है, पूजा करनी है, घी लैंप ऑफर करना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जिस भी तरीके से आप ऑफर कर सके भगवान को पूजा पाठ अर्पित कीजिए, है ना, अर्चा विग्रह की सेवा कीजिए। और सूर्योदय से पहले ये सब हमें करनी है सेवाएं। सूर्योदय के समय पे आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ऐसा बोला जाता है कि सूर्य लोक में नारायण स्वयं वास करते हैं, तो वो जल अर्पित कीजिए सूर्योदय के समय। आपने भगवान की जो सेवा की, पूजा अर्चना की, उसके बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिए।
बहुत अच्छे से, ये 5 दिन है, सुअवसर उठा के भगवान को बहुत अच्छे से भोग अर्पित कीजिए। देन भगवान को आप नए नए हर दिन 5 दिन नई ड्रेसेस पहना सकते हैं। हर रोज भगवान को नया वस्त्र धारण कराइए, पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराइए। 5 दिन का लाभ उठाने का ये भी एक तरीका है कि आप भगवान को हर दिन प्रसन्न करने की कोशिश करते रहिए। देन उसके बाद आपका शुरू होता है ये उत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक की फास्टिंग है। तो उत्थान एकादशी को आप प्रयास कीजिए कि आप निर्जल व्रत रखें, अगर हो पाए तो निर्जल व्रत रखिए। सूर्यास्त के बाद ही आप कुछ लीजिए, जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार फल और सब्जियां ग्रहण कीजिए। बोले इन 5 दिनों में ग्रेन्स तो आप नहीं लें तो अच्छा है। ग्रेन्स अर्थात अनाज, दालें, ये सब चीज़ों से दूर रहें। फल सब्जियां ग्रहण करें। और फल और सब्जियों में भी एक स्पेसिफिकेशन होता है कि कोई भी सीड, जो ईटेबल सीड्स वाले फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती है, वो नहीं लेना है। जैसे हम घिया, तोरी, टिंडा, बैंगन, ये सब के सीड्स ईटेबल होते हैं ना, तो वो सब्जी हम ना लें। सीडलेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें ग्रहण करना है। अब एक तरीका और है कि बहुत कठिन भी नहीं है, पर प्रयास करने पे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शनल है। ऐसा शास्त्रों में ऐसा निहित है कि ऐसा करना चाहिए। पहले दिन जब आप उत्थान एकादशी को निर्जल फास्टिंग किया है आपने, तो पहले फास्टिंग, भीष्म पंचक के पहले दिन की फास्टिंग के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको 1 स्पून काउ डंग, गाय के गोबर का सेवन करना है पहला दिन। सेकंड डे आता है तो द्वादशी को गौमूत्र को ग्रहण करना है सनसेट के बाद। थर्ड डे आपको आता है गाय के घी का सेवन करना है, वो भी आफ्टर सनसेट। नेक्स्ट डे आपको करना है दही का सेवन, गाय के दूध से बनी दही का सेवन। देन 5th डे हम लोग करते हैं कि गाय का दूध हमें ग्रहण करना है। तो इस प्रकार पंचगव्यों से हम लोग 5 दिन की फास्टिंग करते हैं। दिन में एक ही बार पाएं, सनसेट के बाद पाएं। सख्त से सख्त व्रत रखते हैं लोग इन 5 दिनों में, तो थोड़ा प्रयास हम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी हम कर पाए। इतना सामर्थ्य हमें भीष्मदेव प्रदान करें, इतना दृढ़ निश्चय हमें भीष्मदेव प्रदान करें कि हम भी ये व्रत रख पाएं। तो वो भीष्मदेव से उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके फिर आगे आपको व्रत पालन करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नाम से ये 5 दिन का व्रत पालन किया जा रहा है। तो उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें वो आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम ये 5 दिन का व्रत अच्छे से निभा पाएं। ये भगवान की पूजा आरती पाठ में तो हमारा यही शामिल हो गया कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा अच्छा एक और तरीका होता है कि हम घी लैंप, अखंड ज्योत हम लोग प्रज्वलित कर सकते हैं अपने घर के अर्चा विग्रह के समक्ष या तुलसी महारानी के समक्ष। 5 दिन तक वो दिया अखंड ज्योत जगती रहेगी। तो ये भी एक तरीका होता है 5 दिन के व्रत को पालन करने का। प्रयास कीजिए, धरती पे सोने की कोशिश कीजिए। फिर जब आप अपना बढ़ाइए, हो सके तो 64 माला कीजिए, या जितना भी आपके लिए संभव है उतना आप जब बढ़ाइए। ये 5 दिन के लिए प्रयास कीजिए कि आपका जब और अच्छे से हो और ज्यादा मात्रा में हो। अब फलाहार तो आप कर ही रहे हैं, तो 5 दिन के लिए तो वो भी कोशिश कीजिए कि दिन में एक ही बार लें तो अच्छा है, सनसेट के बाद। 5 दिन के इस व्रत के बाद जब आप 5th डे कार्तिक पूर्णिमा को जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं, उससे पहले आपको वैष्णवों को घर पे इनवाइट करके उनके लिए कृष्ण प्रसाद उनको अर्पित करना है, उनको खिलाना है, जिसमें आपका गाय के दूध की खीर भी शामिल होती है। वो सब चीजों का प्रसाद देना है जो हमने 4 महीने जिस चीज के लिए हमने फास्टिंग किया था। जैसे वो हरी पत्तेदार सब्जियां पहले श्रावण मास में, फिर उसके बाद हम लोग ने दही का त्याग किया था, फिर 3rd मंथ में हमने दूध का त्याग किया था, 4th हमने उड़द दाल नहीं ली। तो इन चीजों को एटलीस्ट उस फास्ट ब्रेक के समय ब्राह्मणों को जब आप प्रसाद प्रदान करते हैं तो इसमें ये 4 चीजें एटलीस्ट शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जिन चीजों से व्रत लिया है उन्हीं को ग्रहण करके व्रत तोड़ा जाता है ना। इसको उद्यापन की तरह समझिए, जैसे कोई व्रत हम रख रहे हैं तो उसका उद्यापन हम करते हैं, तो वो उद्यापन इस तरीके से किया जाएगा। बहुत सुंदर अवसर होता है कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। इसमें प्रयास करना, साल भर में कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन 5 दिनों में प्रयास करना चाहिए। तो ये एक सुअवसर होता है। कर्मी जन भी इस चीज का लाभ उठाते हैं। यहाँ तक बोला जाता है कि निसंतान को ये 5 दिन का व्रत रखने के बाद निसंतान को संतान प्राप्ति होती है।
सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है और जीवन में आगे पथ प्रदर्शन होता है। फिर कृष्ण भावना अमृत में हम जुड़ जाते हो, श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करते हो और अंततः जीवन के अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करते हो। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट हमको इन 5 दिन के व्रत के बाद मिलता है, तो ये रखना चाहिए, सबको करना चाहिए। कार्तिक मास था तो इसलिए आप दीपदान तो कर ही रहे थे, वो दीपदान रेगुलर होगा, देन तुलसी सेवा रेगुलर होगी, तुलसी परिक्रमा वही रेगुलर चलती रहेगी। ये जो हम लोग जो नियम पालन कर रहे हैं या जो फास्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं भीष्म पंचक में, ये आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रखनी है। आपका स्वास्थ्य पे नहीं आन पड़े कि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, इस तरीके से आपको व्रत रखना है। अगर आपको लगता है कि आप भूखे रह के आप व्रत नहीं रख सकते, आप बीमार हो सकते, आपके शरीर को कष्ट होता है, तो आप उस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती प्रयास मत कीजिए। आप दिन भर ग्रेन्स नहीं लेंगे, फ्रूट्स पे रखिए। अगर वो भी नहीं रख सकते तो आप लीजिए, कोई बात नहीं। मनसा वाचा कर्मणा हम श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित हो सके, ये प्रयास करना है। तो इसमें तो आप कर सकते हैं कि आप अपना जप बढ़ा सकते हैं, आप प्रयास कीजिए ईर्ष्या, द्वेष, दिखावा, ये सब से आप अपने आप को बचा सकेंगे। एटलीस्ट 5 दिनों में तो मानसिक रूप से आपका ये व्रत हो गया, ठीक है। और ये प्रयास जब आप कर रहे हैं कि आपका मंत्र जपना है, जो वो ज़्यादा करना है आपको, तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपका मौन व्रत होने लगेगा। क्योंकि आपको जब ज़्यादा संख्या में माला जपना होगा तो आपको ज़्यादा समय चाहिए ना, तो वो ज़्यादा समय कहाँ से निकालेंगे, आप चुप रह के निकालेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है 5 दिन व्रत रखने का, मौन व्रत रखिए। तो ये इस तरीके से आप मानसिक रूप से भी शांत रहेंगे, शांति रहेगी और 5 दिन आप कृष्ण भावनामृत को दे पाएंगे। तो भीष्म देव को जिस प्रकार कृष्ण चरणों में शरीर त्यागने का सुअवसर मिला, कृष्ण शरणम होके, जैसे भीष्म देव बोलते हैं कि उनकी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह वो श्री कृष्ण को से करा रहे हैं या श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी भीष्म देव ये आशीर्वाद दें, उनकी दृढ़ता का, उनके व्रत का रंच मात्र भी हमें प्राप्त हो और हम इन 5 दिनों में कुछ व्रत, कुछ नियम पालन कर पाएं और अंततः कृष्ण भक्ति तक पहुंच पाएं। हरे कृष्ण।